तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल क्लासेज पर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। दोस्तों ये गणित का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। आपको इसका फुल बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों, ध्यान से समझना है और ये वीडियो दोस्तों अंत तक देखनी है, बीच में आपको छोड़ के नहीं जाना। इसमें दोस्तों कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको कि यह कंसेप्ट आगे क्वेश्चनों में किस प्रकार काम में आएगा। दोस्तों समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, तो इसके दोस्तों मैंने दो पार्ट कर दिए, समान अंतर श्रेणी बोल लो या श्रेणी बोल लो। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है दोस्तों, समान अंतर श्रेणी। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी दोस्तों? ऐसी श्रेणी जिसके पदों के मध्य, जिसके पदों के मध्य अंतर समान हो। ऐसी श्रेणी जिसके पदों के मध्य अंतर समान हो क्या कहलाती है दोस्तों? समांतर श्रेणी। ऐसी श्रेणी जिसके पदों के मध्य अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाती है दोस्तों। अब दोस्तों समांतर श्रेणी, आपको एक बात भी बता देता हूं दोस्तों, समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है। ये किसी ने बताया नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूं, क्योंकि समांतर श्रेणी को हम दो प्रकार से ही लिख सकते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में और एक दोस्तों अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर। देख लेना दोस्तों, समांतर श्रेणी ऐसे ही आएगी 1 3 5 7 9, इधर आरोही क्रम या ऐसे देख लो दोस्तों 25 20 15 10 5 ऐसे चलती रहती है दोस्तों समांतर श्रेणी। आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम 1 3 5 7 9, या अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम 25 20 15 10 5, ऐसे मिलेंगी दोस्तों समांतर श्रेणी। अब एक चीज मैंने बताई है दोस्तों आपको कि समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं? ऐसी श्रेणी जिसके पदों के मध्य अंतर समान हो। तो दोस्तों पदों के मध्य अंतर 1 और 3 2, 3 और 2 2, सबके मध्य पदों का मध्य अंतर 2 आ रहा है ना, समान आ रहा है ना। यदि कोई सी श्रेणी के मध्य पदों का अंतर समान आ रहा है तो वो होती है दोस्तों समांतर श्रेणी। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखने योग्य बात है, समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले आता है ना वही होता है पहला पद। वैसे भी जानते हैं पहले वाला पहला पद, तो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले आएगा, समांतर श्रेणी में जो सबसे पहले आएगा वो होता है दोस्तों पहला पद। पहला पद प्रथम पद, प्रथम पद बोल देंगे। और दोस्तों इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ध्यान रखना दोस्तों, प्रथम पद स्मॉल ए, जो समांतर श्रेणी में सबसे पहले आएगा वो होगा प्रथम पद। अब दोस्तों दूसरी बात, ये अंतर किस प्रकार निकालते? समांतर श्रेणी में पदों का अंतर किस प्रकार निकालेंगे? इसको बोलते हैं दोस्तों हम सारवंतर, सारवंतर, और इसको डिनोट करते हैं दोस्तों डी से। तो सारवंतर किस प्रकार निकालेंगे दोस्तों? सारवंतर निकालते हैं दोस्तों दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब ये 3 है तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर 2, या तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दो क्रमागत पद ले लेंगे दोस्तों, जो समांतर श्रेणी के लगातार क्रमागत पद चल रहे हैं ना, ये ले लेंगे और अगले पद में से उससे पहले वाला पद घटाना है। जैसे छठवां पद है तो छठवें पद में से पांचवा, पांचवें में से चौथा, चौथे में से तीसरा, तीसरे में से दूसरा, या दूसरे में से पहला। ये ऐसे निकालते हैं दोस्तों सारवंतर। सारवंतर को दोस्तों स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी से। ये तो दो बात आ गई दोस्तों, प्रथम पद का पता लग गया और डी का पता लग गया। यही दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। बस पूरी समांतर श्रेणी में दोस्तों डी और ए का मान हमें पता लग गया तो हम आराम से क्वेश्चन हल कर लेते हैं दोस्तों। अब दोस्तों समांतर श्रेणी के 3 महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, ये भी आपको देखने हैं दोस्तों। 3 महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले सबसे छोटा सूत्र है ए एन बराबर, जो बेसिक सूत्र है इसका
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तुम सबको पता है दोस्तों, ए होता है प्रथम पद। एन एन क्या है दोस्तों? एन होती है दोस्तों पदों की संख्या, पदों की संख्या। एक तो एक है ही है, और डी होगा दोस्तों सार्ग अंतर। डी दोस्तों सार्ग अंतर, और ए एन दोस्तों अंतिम पद, अंतिम पद। इसको एल भी बोल सकते हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं है, एल वाला भी वही लास्ट पद, और ए एन अंतिम पद। ए क्या है दोस्तों? प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सार्वंतर। ये किस प्रकार यूज होगा मैं बताऊंगा दोस्तों। अब एक होता है दोस्तों दूसरा सूत्र है एस एन का, पदों का योगफल। एन पदों का योगफल, एस एन का मतलब है एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल। अब दोस्तों इसका सूत्र एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है दोस्तों एस एन का सूत्र, सीधा सा सूत्र है दोस्तों, एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक चीज दोस्तों आपको ध्यान में होगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसमें भी आ रहा है। तो दोस्तों इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? एन बटा दो का एन बटा दो, 2a है, 2a है मेरे पास, तो मैं इनको क्या लिख सकता हूं दोस्तों? a प्लस ए लिख सकता हूं ना, और बस दोस्तों प्लस का प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हो गया। तो दोस्तों एन बटा दो का एन बटा दो, ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का या एल का? तो a प्लस एल दोस्तों, a प्लस एल लिख लो या ए एन लिख लो, a प्लस ए एन लिख लो एस एन का। एक एस एन का दोस्तों ये है तीसरा फॉर्मूला, जो दूसरे ही फॉर्मूले से बना है, लेकिन इसका यूज कहां होगा दोस्तों मैं बताऊंगा। यदि हमको एल की वैल्यू दे रखी है, डायरेक्ट अंतिम पद दे रखा है और प्रथम पद दे रखा है और पदों की संख्या दे रखी है, तो डायरेक्ट हम योग निकाल सकते हैं। और जहां हमें अंतिम पद नहीं दे रखा तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे दोस्तों। अब इस फॉर्मूले से दोस्तों अंतिम पद निकालते। तो ये तो था दोस्तों समांतर श्रेणी का बेसिक एंड इसके सूत्र। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना और कमेंट्स करके बताना दोस्तों आपको कैसी लग रही है वीडियो। और दोस्तों आगे भी ध्यान से आपको समझते रहना है। अब मैं बताता हूं दोस्तों इसके क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन करवाता हूं दोस्तों कि किस प्रकार इसके क्वेश्चन आते और आप किस प्रकार हल करोगे। दोस्तों 10th RBSC बोर्ड में 3 नंबर का है, इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है दोस्तों। बेसिक आपके समझ में आ गया, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए दोस्तों आराम से हल कर दोगे दोस्तों। मैं इसको पार्ट 2 में बताऊंगा इस वीडियो एपी को। आज के में मैं छोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं, कल वाली वीडियो में दोस्तों बड़े क्वेश्चन जो उस प्रकार के एग्जाम में आते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन करवाऊंगा। दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, 2 7 12 डॉट 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 13वां पद ज्ञात कीजिए, 13वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों 2 7 12 डॉट 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 13वां पद ज्ञात कीजिए। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो किस प्रकार हल करोगे? एक समांतर श्रेणी दे दी और 13वां, एक शब्द ध्यान रखना दोस्तों, वाह 13वां, वाह शब्द आ रहा है ना दोस्तों, तो ध्यान रखना ये n की वैल्यू है। किसी संख्या के साथ वाह शब्द आ रहा है ना तो तुमको पता लग जाएगा दोस्तों n की वैल्यू है। बस दोस्तों मैंने बताया है दोस्तों, सबसे पहले आएगा वो प्रथम पद, तो a बराबर तो आ गया दोस्तों 2। दोस्तों सारवंतर कैसे निकालेंगे? सारवंतर कैसे निकालेंगे दोस्तों? 7 माइनस 2, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, 7 माइनस 2 बराबर 5, 7 माइनस 2 बराबर 5। ये निकल गया दोस्तों डी की वैल्यू। अब हमें सिर्फ दोस्तों एन वा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है ए एन का, ए एन का। बस किस प्रकार यूज करेंगे दोस्तों? ए एन का फॉर्मूला लिखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दोस्तों ए की वैल्यू है 2, एन की वैल्यू है 13 क्योंकि बा लग रहा है,
-1 और डी की वैल्यू है दोस्तों 5। 2 का 2, 13 में से 1 गया 12 गुना 5। तो दोस्तों 2 का 2, 12 पंजे 60, 60 और 2 दोस्तों 62। an का आ गया आंसर दोस्तों 62। अतः समांतर श्रेणी का 13वां पद 62 होगा दोस्तों। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन। इस प्रकार से आते हैं दोस्तों क्वेश्चन, आरामी से हम कर सकते हैं। सूत्र लिखा और उसमें वैल्यू हम रख सकते हैं। दोस्तों एक और बताता हूं मैं आपको क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम an का मान हमें पहले से ज्ञात दे रखा है और n का मान हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भी। देखो दोस्तों 21, 18, 15 डॉट 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 कौन सा पद इसमें लिख रहा है दोस्तों, कौन सा पद माइनस का 81 है, कौन सा पद माइनस का 81 है। दोस्तों ये क्वेश्चन में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों ये। बस इसमें ध्यान रखना दोस्तों, यदि कोई से भी क्वेश्चन में कौन सा शब्द आए, बा शब्द आए तो n की वैल्यू, और कौन सा शब्द आए तो an की वैल्यू, बस इतना सा ही अंतर है दोस्तों। फॉर्मूला वही लगाना है दोस्तों। a बराबर 21, पहला पद 21 है और d का मान दोस्तों दूसरे में से पहला वाला घटाएंगे 18 माइनस 21, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो माइनस में आएगा दोस्तों d का मान। 21 में से 18 गए तो दोस्तों 3, लेकिन माइनस के। बस दोस्तों an का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों इसमें an की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, माइनस का 81, a की वैल्यू 21 दोस्तों, प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n का n ही रहने देंगे, और d की वैल्यू दोस्तों माइनस का 3 तो माइनस का 3, 81 का 81 दोस्तों, 21 का 21। दोस्तों माइनस के 3 को n से गुना करूंगा तो माइनस का 3n, n को किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो n उसके साथ ऐड हो जाएगा 3n जैसे, और माइनस के 3 को माइनस माइनस गुना करते हैं तो प्लस, और 3 एकम 3। बस दोस्तों इनको अचर राशियों को एक तरफ और चर राशियों को एक तरफ, 81 इधर है तो इधर ही मैं दोस्तों 3 को ले आया तो माइनस का 3, और 21 को भी इधर लिया है तो दोस्तों माइनस का 21 बराबर माइनस का 3n। तो दोस्तों सब माइनस माइनस में हो गई राशि, 81 और 3 84, 84 और 21 दोस्तों 105, माइनस का 105 बराबर दोस्तों माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया दोस्तों, n बराबर वही दोस्तों 105 में 3 का भाग दे देंगे हम, 3 3 9, 3 पंजे 15, ये आ गया दोस्तों n का वैल्यू 35। बस दोस्तों आरामी से निकाल सकते हैं बस सूत्र में। तो दोस्तों कौन सा पद 35वां पद माइनस का 81 होगा। ये तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब दोस्तों एक थोड़ा सा बेसिक और समझ लो आप दोस्तों, कि कोई सी समांतर श्रेणी में हमको क्वेश्चन देखो दोस्तों, कल मैं बताऊंगा वीडियो में कि इस प्रकार के क्वेश्चन कि ऐसे आ जाए कि 17वां पद दे रखा है, 15वां पद दे रखा है, डायरेक्ट समांतर श्रेणी नहीं दे रखी, 7वां पद दे रखा, 5वां पद दे रखा, तो कोई सा भी पद हम समांतर श्रेणी में किस प्रकार निकालेंगे, तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। ऐसे हमें दोस्तों पद किस प्रकार होते हैं समांतर श्रेणी के, पहला होता है a, प्रथम पद a, तो दूसरा दोस्तों होता है a प्लस डी, दूसरा पद a प्लस डी, मतलब प्रथम पद में d को जोड़ते चलेंगे, प्रथम पद में d को जोड़ दिया तो a प्लस डी। दोस्तों तृतीय पद a प्लस 2d, a प्लस 2d, और चौथा पद दोस्तों a प्लस 3d। क्या बात समझ रहे हो दोस्तों, हम कोई सा भी पद निकाल रहे दोस्तों, 5वां पद निकाल रहे हैं ना, तो a तो सब में लिखेंगे प्लस में 5 से 1 कम d, यदि 5 में निकाल रहे हैं तो 4d। अब दोस्तों 17वां निकाल रहे हैं तो a प्लस 17 से 1 कम d, 16d। बस दोस्तों पद निकल जाएंगे आरामी से। बस ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों, ये बात आपके समझ में आ गई तो आपको मैं कल बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन समझाऊंगा दोस्तों, एनसीईआरटी के बोर्ड के एग्जाम के लिए भी आपके के लिए बहुत लाभदायक होंगे, तो वो क्वेश्चन आपको समझने हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको पूरी समझनी है और इसकी
दोस्तों इस बेसिक की आपको प्रैक्टिस भी करनी है, याद रखने की कोशिश करनी है। दोस्तों मेरी गारंटी है आपके समांतर श्रेणी में एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। लेकिन ये वीडियो आपको पूरी देखनी है, बस बेसिक समझना है और कुछ भी नहीं है दोस्तों। बहुत सीधा टॉपिक है, सबसे सीधा टॉपिक है मैथ का। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको अगली वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।